Namaste. I, JVN Swarnima, Assistant Professor in Jayati Vidyapeeth Women's University, Faculty of Education and Methodology, Department of Science and Technology. In this session, we will discuss about the topic from geotechnical engineering, which is foundation. So, what is foundation? A foundation of a structure can be defined as that part of structure in direct contact with ground and which safely transmit the load of the structure to the ground. ठीक है. सो क्या है हमारे पास फाउंडेशन? सब जानते हैं हम लोग कि हमारा जब भी कोई एक सुपर स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, उस सुपर स्ट्रक्चर से पहले एक सब स्ट्रक्चर बनता है. वो सब स्ट्रक्चर हमारा क्या कहलाता है? हमारा फाउंडेशन वर्क कहलाता है. ठीक है. उस फाउंडेशन वर्क में हमारे पास फिलिंग भी होती है, हमारा फाउंडेशन होता है, फुटिंग होती है, बहुत सारी चीजें हमारी उसमें कॉलम्स बनते हैं. ठीक है. तो वो सारी चीजें हमारी बनती है. तो वो जो पार्ट है, वो सब स्ट्रक्चर का जो पार्ट है, वो मेरा क्या है? फाउंडेशन है. तो सुपर स्ट्रक्चर क्या हुआ? जो प्लिंथ लेवल के ऊपर बन रहा है वो मेरा सुपर स्ट्रक्चर, जो मेरे प्लिंथ लेवल के नीचे बन रहा है वो मेरा सब स्ट्रक्चर. ठीक है. जो सॉइल है फाउंडेशन, the soil on which the foundation rests is called as foundation soil. ठीक है. जिसपे मेरी क्योंकि जैसे मान लो कि मेरी एक नॉर्मल हम बात करते हैं, कोई एक मेरा स्ट्रक्चर है. ठीक है. उस स्ट्रक्चर के नीचे क्या है? मेरे पास फाउंडेशन है. उस फाउंडेशन के नीचे भी तो मेरे पास सॉइल है. तो वो जो सॉइल है जिसपे मेरा फाउंडेशन बन रहा है, रेस्ट है, कर रहा है, तो वो मेरा क्या कहलाता है? फाउंडेशन सॉइल कहलाता है. ठीक है. फाउंडेशन सॉइल कहलाता है. ठीक है. तो जो मेरा सुपर स्ट्रक्चर हुआ उसमें क्या है, मतलब सॉरी, सब स्ट्रक्चर हुआ उसमें क्या क्या आता है मेरे पास? मेरे पास कॉलम आता है, मेरे पास स्टम्प्स आते हैं, मेरे पास फुटिंग आती है. तो ये सारा क्या है? मेरा सब स्ट्रक्चर का पार्ट होता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये बिल्डिंग स्ट्रक्चर है. बिल्डिंग स्ट्रक्चर में ये जो पार्ट है, ये जो मेरा प्लिंथ लेवल के नीचे का पार्ट है, ये मेरा क्या है? सब स्ट्रक्चर. इस सब स्ट्रक्चर में मेरे पास क्या आया? कॉलम कह लो या स्टम्प कह लो या फुटिंग आ गया. ठीक है. उसके ऊपर क्या है? सुपर स्ट्रक्चर. सुपर स्ट्रक्चर में क्या आएगा? जो भी मैंने वॉल बनाई, रूफ बनाया, चाहे मैं गार्डन बना रही हूँ, चाहे मैं उसमें कुछ भी कर रही हूँ, तो वो पूरा का पूरा प्लिंथ लेवल के ऊपर का एरिया मेरा सुपर स्ट्रक्चर कहलाता है. प्लिंथ एरिया के नीचे वाला एरिया मेरा सब स्ट्रक्चर कहलाता है. सब स्ट्रक्चर में क्या वैरी करता है, क्या क्या लाया करता है? मेरा फाउंडेशन, फुटिंग, कॉलम्स, ये सारी चीजें मेरी क्या करती हैं? लाया करती. ठीक है. ऑब्जेक्टिव क्या है फाउंडेशन के? फाउंडेशन को बनाने के लिए फाउंडेशन इज प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग पर्पस: टू डिस्ट्रीब्यूट द टोटल लोड कमिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑन अ लार्जर एरिया. सो चलो समझते हैं इस चीज को. ये मेरा क्या है? ये मेरा एक बिल्डिंग है. ठीक है. इस बिल्डिंग से क्या हो रहे हैं? मेरे इस बिल्डिंग से यहाँ पे लोड लग रहे हैं. ठीक है. इस प्लेन्थ एरिया में लोड लग रहे हैं. इस प्लेन्थ एरिया पे लोड लग रहा है. ये प्लेन्थ एरिया कहाँ से कनेक्टेड है? इन फुटिंग से या इन फाउंडेशन से कनेक्टेड है. ठीक है. इनसे कनेक्टेड है. अब जो भी मेरा लोड आ रहा है वो इन पर आ रहा है. इनसे कहाँ ट्रांसमिट हो रहा है? जो नीचे की मेरी फाउंडेशन सॉइल थी उसमें ट्रांसमिट हो रहा है. तो मेरे को क्या करना है? ये मैंने क्यों बनाया? ताकि मेरा, अभी अगर मैं इसी के ऊपर बनाती, फॉर सपोज कि मेरे ये नीचे का सब स्ट्रक्चर नहीं है, ये मेरे फुटिंग्स नहीं है, ये मेरा कुछ भी एरिया नहीं है, तो मेरे पास कितना एरिया होता है? जितना मेरा सुपर स्ट्रक्चर का एरिया है उतना ही मेरा नीचे लोड ट्रांसमिट कर सकती थी. उतने ही एरिया की सॉइल में मैं क्या कर सकती थी? अपना लोड ट्रांसमिट कर सकती थी. बिकॉज ऑफ दिस फुटिंग मेरा एरिया क्या हो गया? बढ़ गया. बिकॉज ऑफ दिस फाउंडेशन मेरा एरिया क्या हो गया? बढ़ गया. बढ़ने से क्या हुआ? जो लोड ऊपर से आ रहा था, सुपर स्ट्रक्चर से जो लोड आ रहा था, अब वो क्या हो सकता है? ज्यादा एरिया में, ज्यादा एरिया की सॉइल में, ज्यादा एरिया की अर्थ में हम उसको क्या कर सकते हैं? ट्रांसमिट कर सकते हैं. तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए? फाउंडेशन की नीड चाहिए. ठीक है. अगर मुझे सपोर्ट करना है, लाइक मैंने एक घर बनाया जिसके नीचे कोई एक फाउंडेशन नहीं थी, दैट मीन्स कि वो बस ऊपर ऊपर से मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया, उसका कोई नीचे पकड़ नहीं है, अर्थ के साथ कोई भी
पकड़ नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, वो स्ट्रक्चर बनाया, एक मैंने बनाया जिसमें नीचे फाउंडेशन है। तो ज्यादा अच्छा कौन सा स्टेबल रहेगा, जिसकी किसकी स्टेबिलिटी रहेगी, जिसकी की फाउंडेशन है। क्यों? क्योंकि उसका फाउंडेशन की मदद से क्या हो रहा है, सपोर्ट मिल रहा है उस ऊपर के स्ट्रक्चर को। अगर मैं सिर्फ अगर इसको मैं अगर इस तरह से समझू कि मेरा एक कोई लकड़ी से बना घर है, ठीक है, वुड से बना हुआ एक घर है, उसके उसको मैंने नीचे क्या नहीं कर रखा, ड्राइव करके उसको फिक्स नहीं कर रखा उसके सबसे नीचे वाले एरिया में, मतलब उसको फिक्स नहीं कर रखा अर्थ में, ठीक है। बस ऐसे ही ऊपर से रख दिया, हमारी जो अपर सरफेस की थी उसके ऊपर बस उसको ऐसे ही बना दिया। एक मेरा घर था जिसको मैंने नीचे पूरा ड्राइव करके पूरा अच्छे से उसको फिक्स करके मैंने सपोर्ट देके पूरी अर्थ के साथ बनाया। दोनों में से कौन सा स्टेबल रहेगा, जिसको मैंने सपोर्ट दिया। बिना सपोर्ट के वो घर क्या होगा, वो घर घर नहीं रह पाएगा, वो स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर नहीं रह पाएगा, वो कभी भी डिस्ट्रॉय हो सकता है, उसमें कभी भी फेलियर आ सकता है। तो मुझे क्या करना है, मुझे मेरे स्ट्रक्चर को सपोर्ट देना है जिससे वो वहीं पर स्टेबल रह सके, उसमें फेलियर ना आए। उसके लिए मुझे क्या करना है, उसको सपोर्ट देना है। तो वो सपोर्ट मैं कैसे देती हूँ, उस फाउंडेशन की मदद से अर्थ तक जो उस फाउंडेशन की मदद से देती हूँ। जो मेरा फाउंडेशन है या सब स्ट्रक्चर है वो एक मीडियम है उस अर्थ से लेके उस सुपर स्ट्रक्चर को जोड़ के रखने का, उसको वहां पे स्टेबल रखने का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि मेरे को क्या करना है कि बहुत सारे फोर्सेस हैं। अब जैसे कि मैंने बात करी थी लकड़ी के घर की, ठीक है, लकड़ी का मेरा वुड का मेरा क्या है, एक घर बना हुआ है, एक मेरा है ड्राइवन और एक मेरा है विदाउट ड्राइव, ठीक है। अब क्या हुआ, मुझे कहीं पर क्या हुआ, बहुत फोर्स आया। फोर्स कैसे आया, विंड और रेन एक साथ आ गया। तो क्या मेरा वो विदाउट ड्राइवन घर रहेगा, नहीं। जो मेरा ड्राइव्ड घर था वो रहेगा, जो विदाउट ड्राइवन घर था वो नहीं रह पाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे क्या करनी है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है। स्टेबिलिटी मैं किससे प्रोवाइड कर रही हूँ, फाउंडेशन की मदद से कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर मुझे कोई एक लेवल प्रिपेयर करना है सरफेस पे, ठीक है, तो वो मैं किसकी मदद से कर सकती हूँ, इस फाउंडेशन की मदद से कर सकती हूँ। कंक्रीट वर्क हो चाहे मैशनरी वर्क हो, किसी भी वर्क का जो लेवल है अगर मुझे सरफेस पे वो बनाना है, प्रिपेयर करना है, तो मैं इस फाउंडेशन की मदद से उसको कर सकती हूँ, ठीक है। essential requirements of good foundation क्या है कि foundation should be so located that if it is able to resist any unexpected, ठीक है। क्योंकि हम मान लीजिए कोई एक ऐसा घर बना रहे हैं जहां पर, सॉरी, एक ऐसा सुपर स्ट्रक्चर बना रहे हैं जहां पर क्या है कि मैं अंदाजा नहीं लगा सकती किस टाइम पे क्या इम्पैक्ट आ जाए उस पे फोर्स का, या फिर किस तरह का फोर्स वहां पे लग जाए। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई एक एरिया था जिसमें अर्थक्वेक की इंटेंसिटी लो थी, ठीक है, वो कम जोन वाले एरिया में आता था, ठीक है। अब क्या हुआ कि मेरा सडनली वहां पे इंटेंसिटी बढ़ गई, ठीक है, लेकिन वो अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि वो एरिया तो उस जोन में आता ही नहीं है जितना कि उसकी इंटेंसिटी उस टाइम पे अर्थक्वेक की आई। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे मेरी फाउंडेशन ऐसी और इस तरह से और इस जगह पर लोकेट करनी है कि कभी भी कोई भी अनएक्सपेक्टेड कोई भी फोर्स हो गया, कोई भी इम्पैक्ट हो गया या कोई भी ऐसा रीजन हो गया तो वो आता है तो मेरा सुपर स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो, वो फेल ना हो, ठीक है। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे फाउंडेशन की जरूरत है, ठीक है। अगर मुझे ऊपर का स्ट्रक्चर में कोई भी फ्यूचर में कोई भी चेंजेस करने हैं, कुछ भी इफेक्ट आता है उसकी परफॉर्मेंस में, मुझे फिर उसको चेंज करके कुछ और कैसी और तरीके का बनाना है, तो उसके लिए भी मुझे फाउंडेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। फाउंडेशन क्या करता है, जो भी मेरा फेलियर है उसको रोक के उसको उस सुपर स्ट्रक्चर को स्टेबल करने का ट्राई करता है, ठीक है। ट्राई क्या करता है, इवन करता ही है, ठीक है। पूरी अपने जितना उसकी जितनी उसकी स्ट्रेंथ है, जितना आपने उसको मजबूत बनाया है, जितना आपने उसको अच्छा बनाया है, वो उतना अच्छा वर्क करेगा। अगर आपने उसको
उसकी क्वालिटी में के साथ या उसके एज रिक्वायरमेंट के साथ कोई भी छेड़छाड़ हो गई है, कुछ भी उसको वैसा नहीं बना पाए जैसे कि उसको उस टाइम पे रिक्वायरमेंट थी, तो मेरा क्या होगा, फाउंडेशन ही फेल हो जाएगी। फाउंडेशन फेल हो गई तो मेरा सुपर स्ट्रक्चर तो नॉर्मल सी बात है, उसमें फेलियर आ जाएगा। ठीक है, तो फाउंडेशन क्या हो, फाउंडेशन जब भी हम उसको बनाएं तो इस तरह की बनाएं कि वो सेफ रहे। जो भी अगर कोई भी अनएक्सपेक्टेड कोई भी लोड आ रहा है या फोर्स आ रहा है, या उसकी जो परफॉर्मेंस है वो उसकी एज टाइम अच्छी रहे, जितना कि उस बिल्डिंग का टाइम ऑफ पीरियड रहेगा तब तक के लिए वो अच्छी रहे। ठीक है, फाउंडेशन कैसी नहीं होनी चाहिए, वो सेटल नहीं होनी चाहिए या डिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए। चाहे किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस आ जाए, वो ना तो डिफ्लेक्ट हो ना ही वो सेटल हो। अगर दोनों चीज हो गई तो सुपर स्ट्रक्चर उसी वक्त टूट जाएगा, उस सुपर स्ट्रक्चर में भी फेलियर आ जाएगा। सो बहुत जरूरी है कि फाउंडेशन बहुत अच्छी हो, जितनी रिक्वायरमेंट है, जिस तरह का सुपर स्ट्रक्चर है, जिस तरह का वहाँ का एनवायरनमेंट है, जिस तरह का वहाँ की टोपोग्राफी है, जिस तरह का वहाँ पे इम्पैक्ट आ रहा है लोड का, ये सारी चीजें देख के, इवन दो सॉइल किस तरह की है, सॉइल में सीपेज कैसा हो रहा है, सॉइल में वाटर लेवल कितना है, ये सब कुछ हमको देख के वहाँ पे फाउंडेशन को बनाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत होती है। ठीक है, अब मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल प्रेशर की अगर बात करूँ तो दो टाइप की हमारे पास सॉइल की हम बात करते हैं, नॉन कोहेसिव और कोहेसिव। ठीक है, नॉन कोहेसिव को हम कोहेजन लेस सॉइल भी कहते हैं, जिनमें कोहेजन नहीं होता। हमने अभी जस्ट पिछले सेशन में पढ़ा था कि इंटर कोहेसिव सॉइल में क्या होता है, कोहेजन इंटरसेप्ट आ जाता है, तो वो हमारी कोहेसिव सॉइल हो जाती है। जिसमें कोहेजन इंटरसेप्ट हमारा सी जीरो होता है, वो हमारी क्या होती है, नॉन कोहेसिव सॉइल होती है। ठीक है, तो जो नॉन कोहेसिव सॉइल होती हैं उनमें किस तरह का हमारा सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, इसमें कॉलम है, ये मेरी फुटिंग है, और जो मेरा सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह का है। अगर मैं कोहेसिव सॉइल की बात करूं तो उसमें किस तरह का होगा, इस तरह का होगा। ठीक है, सो ये था कि मेरा किस तरह का सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। आई होप यू डोंट हैव एनी क्वेरी इन दिस सेशन, बट इफ यू हैव देन प्लीज मेंशन इन अ कमेंट बॉक्स, आई विल रिजॉल्व इट। दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल विजन 2.0 जयति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। थैंक यू।